हमारी आज की कहानी का टाइटल है द लॉयल मंगूज, जिसका मतलब होता है एक वफादार नेवला। आज की कहानी के अंत में आपको सीख ये मिलने वाली है कि किसी भी काम को बहुत जल्दबाजी में आपको नहीं करना चाहिए और हर काम को करने से पहले कई बार सोच विचार कर लेना चाहिए। तो आइए हम लोग अपनी कहानी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम जो फ्रेज़ है पहले की वीडियोस में भी हम बारंबार डिस्कस कर चुके हैं कि इसका मतलब होता है एक समय की बात है। ए वॉशरमैन, वॉशरमैन होता है धोबी, जिसका काम कपड़े धुलने से रिलेटेड होता है, जिसको लॉन्ड्रर भी कहा जाता है। सो ए वॉशरमैन लिव्ड इन अ विलेज। लिव्ड होता है रहना, और लिव्ड जो है ये लिव की सेकंड फॉर्म है। तो अब यूजुअली हम लोग ने जितनी भी अभी तक कहानी स्टोरीज डिस्कस की हैं अपनी सभी वीडियोस में, वो सभी पास्ट इंडेफिनिट में होती थी। तो ये कहानी भी मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट में रहने वाली है। ए वॉशरमैन लिव्ड रहता था इन अ विलेज, एक गांव में, एक गांव में रहता था। विद हिज वाइफ, यहाँ हिज ऐड कर लीजिएगा, विद हिज वाइफ एंड हिज इन्फेंट। इन्फेंट होता है बेबी या फिर कहें तो नवजात, नवजात लड़के के साथ में और अपनी मिसिस के, अपनी पत्नी के साथ में एक गांव में रहता था। कौन? एक वॉशरमैन। द वॉशरमैन एंड हिज वाइफ। तो जो वॉशरमैन है, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ वॉशरमैन से पहले ए का यूज़ हुआ है और यहाँ से आया है द और ए में डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जब हम किसी के बारे में पहली बार बात करते हैं, जिसके बारे में श्रोतागण अनजान है, जिससे आप बात कर रहे हैं वो अनजान है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वॉशरमैन के बारे में, तो इस सेंटेंस में मैं वॉशरमैन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको कि एक वॉशरमैन है, और यहाँ वो सेंटेंस ख़त्म हो चुका है। अब ये अगला सेंटेंस है, इसमें वॉशरमैन को आप जानते हैं। जब ये सेंटेंस शुरू होता है तब तक आप जान चुके हैं कि कोई एक वॉशरमैन है, तो ये दा पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जो चीज़ अनजान हो कोई की सेंस में, कोई धोबी, और यहाँ पर वह धोबी, दिस और दैट की सेंस में है दा का यूज़। और ये जो ए है ये कोई की सेंस में भी है, एक तो है ही इसका मतलब, और कोई की सेंस में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वॉशरमैन जो धोबी था एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, लव्ड, लव होता है प्रेम करना, तो लव्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है लव की। लव्ड देयर सन, अब देयर यूज़ हुआ है, देयर का मतलब होता है उनका, तो देयर किन के लिए यूज़ हुआ है? वॉशरमैन और उसकी पत्नी के लिए। लव्ड देयर सन वेरी, बहुत ज़्यादा। वेरी मच का मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि ही लव्स हिज मदर वेरी मच, वो अपनी माता जी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो वेरी मच का मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा। अब बढ़ते हैं हम आगे। वन डे, एक दिन। वाइल, इसको बोला जाता है वाइल, इसका मतलब कई होते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश में, किसी भी इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज है उसमें एक शब्द के कई मतलब हो सकते हैं। अनेकार्थी जिसको बोला जाता है, या फिर सिनोनिम्स आप समझ लीजिए एक तरीके से। तो जैसे कि वाइल है तो इसके कई मतलब है, दौरान हो सकता है, जबकि हो सकता है, और ये निर्भर करता है कि कहाँ इनका यूज़ हो रहा है। जैसे कि वाइल रिटर्निंग फ्रॉम हिज वर्क, हिज वर्क मतलब उसके काम से, या फिर अपने में भी यूज़ हो सकता है, अपने काम से लौटते, रिटर्न होता है लौटना, तो लौटते हुए या लौटने के दौरान। तो यहाँ पर वाइल का मतलब दौरान है। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वाइल के बाद में वर्ब आती है, ये रिटर्न एक वर्ब है, वर्ब आती है तो उसका आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे आप। उसकी जिरंड, जिरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसको जिरंड बोला जाता है। और इंफिनिटिव होता है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उससे पहले टू। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे कि वाइल के बाद में आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार से हो जाएगा कि एक दिन वाइल रिटर्निंग फ्रॉम हिज वर्क, अपने काम से लौटते समय, द वॉशरमैन जो धोबी है, फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंड होता है पाना, तो फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड और थर्ड फॉर्म भी फाउंड होती है। वॉशरमैन ने पाया एक छोटा, लिटिल होता है छोटा, मोंगूज
नेवला, क्या पाया, एक छोटा नेवला कहाँ पाया, लाइंग। लाइंग होता है, एक तो देखिए, एक तो लाई होता है झूठ बोलना, एक लाई होता है पड़े रहना। तो लाइंग यहाँ पर झूठ बोलने वाला नहीं है, ये है पड़े होने का, है ना। तो लाइंग बिसाइड, बिसाइड होता है नियर, पास में या फिर बराबर में। तो बिसाइड द रोड, सड़क के पास या सड़क के बराबर में एक छोटा मंगूस पड़ा हुआ उसको मिला, किसको, वॉशरमैन को। इट जो यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है किसके बारे में, जो मंगूस मिला है उसको। इट लुक्ड, लुक होता है दिखाई देना और लुक्ड हो जाएगा दिखाई दिया। तो इट लुक्ड पेल, पेल होता है पीला पड़ जाना। पीला कब पड़ते हैं, जब मान लो आप बीमार हों या बहुत ज़्यादा घबराए हुए हों। इट लुक्ड पेल एंड हर्ट, हर्ट होता है चोटिल। तो ये बहुत पीला और एकदम चोटिल दिखाई दिया, किसको दिखाई दिया, वॉशरमैन को। और इट जो है ये है मंगूस के लिए। द वॉशरमैन, तो जो धोबी है, पिक होता है उठा लेना और पिक्ड हो जाएगा उसकी सेकंड फॉर्म, पिक्ड इट अप। इट मतलब जो मंगूस है, पिकअप होता है ऊपर उठा लेना। मान लीजिए वो नीचे था और वॉशरमैन ने झुका और उसको ऊपर उठा लिया, तो पिक अप मतलब ऊपर उठा लेना। एंड ब्रॉट, ब्रिंग होता है लाना, तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट। इसका मतलब हो जाएगा लाया, और लाया उसे टू हिज होम, अपने घर पे। होम का मतलब होता है घर, होम, हाउस, ठीक है, रेजिडेंस, ये सब काइंड ऑफ सिनोनिम है। इनको आप एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं निवास स्थान की सेंस में। तो अपने निवास स्थान पर ले आया। तो अभी तक की कहानी में हमने पढ़ा है कि किसी गांव में एक वॉशरमैन अपनी मिसिज और अपने बच्चे के साथ रहते थे। जो वॉशरमैन है एक बार अपने काम से लौटते समय जब अपने घर जा रहा था तो उसको रास्ते में एक सड़क किनारे एक नेवला पड़ा मिला जो कि काफ़ी चोटिल और दुर्बल दिखाई दे रहा था। तो वॉशरमैन ने उसको उठाया और अपने घर पर ले आया। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने बताया, टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड। पास्ट इंडेफिनिट में चूंकि कहानी चली आ रही है तो हम लोग हमेशा ही इसमें सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जैसा भी मतलब पास्ट में जिस भी टेंस में अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही टोल्ड, उसने बताया, किसको, हिज वाइफ को, अपनी मिसिस को, अपनी पत्नी को, दैट कि द लिटिल मोंगूज। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हमने पढ़ा था अ लिटिल, तो अब हो चुका है द लिटिल, क्योंकि जो मोंगूज है उसको हम लोग आपको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा द लिटिल मैंगूज की जो छोटा मंगूज है वुड बी अ पैट। पैट होता है पालतू जानवर, जैसे कि डॉग, कैट, इस तरीके से। तो वुड बी अ पैट फॉर देयर सन। तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि जो लिटिल मंगूज है वो उनके बेटे के लिए, फॉर हो जाएगा लिए, उनके बेटे के लिए एक पालतू, पालतू बन जाएगा या एक पालतू ठीक रहेगा। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, डिड नॉट लाइक, लाइक होता है पसंद करना, को पसंद नहीं आया। द आइडिया, आइडिया होता है विचार, ऑफ हैविंग, ऑफ के बाद में अगर वर्ब आ रही है तो वो भी आईएनजी फॉर्म में आएगी। ऑफ हैविंग अ मंगूज नियर देयर सन, कि भाई उसको पसंद नहीं आया, क्या, जो विचार था कि उनके बेटे के पास, नियर होता है पास, जैसे कि हमने बताया था बिसाइड, नियर, तो ये सब सिनोनिम्स हैं। तो नियर देयर सन हो जाएगा बेटे के पास। एक नेवले रखने का या एक नेवले होने का विचार उसको पसंद नहीं आया, उसकी मिसिस को। बट एक्सेप्टेड, लेकिन स्वीकार कर लिया। रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली का मतलब होता है ना चाहते हुए भी। तो उसने वो स्वीकार कर लिया ना चाहते हुए भी, या उसको स्वीकार करना पड़ा। द वॉशरमैन टेंडर्ड टू द वुंड्स ऑफ मोंगूज, जो धोबी है उसने जो मोंगूज के वुंड्स हैं, वुंड्स होते हैं घाव, घावों को मरहम लगाया। टेंडर मतलब पुचकारना होता है। वॉशरमैन ने जो नेवले के घाव हैं उनको पुचकारा या फिर मरहम लगाया। एंड और गिव, गिव की सेकंड फॉर्म होती है गिव, जिसका मतलब हो जाता है देना। गिव इट वाटर एंड फूड। ध्यान दीजिएगा, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि हम लोग मोंगूज के लिए इट का ही यूज़ करते आ रहे हैं। यूजुअली जानवरों के लिए या फिर ऐसी परिस्थितियों में जब
जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका जेंडर डिफाइंड ना हो तो वहाँ पर इट का यूज़ किया जाता है। सो गेव इट वाटर एंड फूड, पानी और भोजन दिया उसको। द मोंगूज जो नेवला है, रिकवर होता है सुधार होना। रिकवर्ड वेरी क्विकली, क्विकली तेज़ी से, और वेरी हो जाएगा बहुत, तो बहुत तेज़ी से उसकी स्थिति में सुधार हुआ। किसकी? जो नेवला था। द वाशरमैन्स सन, के जो वाशरमैन का बेटा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये है अपोस्ट्रोफी और ये है एस। तो जो अपोस्ट्रोफी एस है वो दिखाता है किसी का किसी से संबंध, तो वाशरमैन्स से मतलब हो जाएगा वाशरमैन का, वाशरमैन्स सन, या फिर मैं बोलूँ माई मदर्स ब्रदर, कि मेरी माता का भाई, तो वाशरमैन सन हो जाएगा कि जो धोबी है उसका बेटा। एंड द मोंगूज स्टार्टेड ग्रोइंग, स्टार्टेड शुरू कर दिया, ग्रोइंग बढ़ना, टुगेदर साथ साथ, साथ साथ बड़े होना शुरू हो गए। आगे है वन डे, एक दिन, द वाशरमैन्स वाइफ, जो धोबी की पत्नी है, हैड टू गो टू द लोकल मार्केट, लोकल होता है स्थानीय, जो निकट का हो, बाजार, मार्केट होता है बाजार, निकट के बाजार में हैड टू गो, हैड टू का मतलब होता है जाना पड़ा, हैड टू गो का मतलब हो जाएगा जाना पड़ा, और हैड टू का मतलब होता है जब आपको कोई मजबूरी कंपल्शन दिखाना पड़ता है तो तब आप वहाँ पर हैड टू, हैव टू इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे पास्ट में बात हो रही है तो हम लोगों ने हैड में यूज़ किया है, और अगर होता प्रेजेंट में तो आप लोग हैव टू का भी यूज़ कर सकते थे या फिर हैज़ टू का भी यूज़ कर सकते थे। तो इसका इस प्रकार से मतलब होगा कि एक दिन जो धोबी की घरवाली है उसको स्थानीय बाजार में जाना पड़ा। शी पुट हर सन टू स्लीप, पुट समवन टू स्लीप का मतलब हो जाता है सुला देना या सोने के लिए रख देना। तो ये तो इसका लिटरल मीनिंग होगा, शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो, कि पुट का मतलब होता है रख देना और टू स्लीप मतलब सोने के लिए, लेकिन जो सही इसका मतलब निकलता है वो है कि सुला देना। ध्यान देने वाली बात यह है कि पुट की फर्स्ट फॉर्म भी पुट होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म भी पुट होती है। तो पुट हर सन टू स्लीप मतलब उसने अपने बेटे को सुला दिया। एंड आस्क्ड, और आस्क का मतलब होता है पूछना भी होता है और कहना भी होता है। और कहा हर हस्बैंड, किसको कहा? अपने पति को। टू लुक आफ्टर हिम, हिम मतलब जो उसने अपने बेटे को सुलाया था। ये जो हिम यूज़ हुआ है वो सन के लिए यूज़ हुआ है। और ध्यान दीजिएगा कि लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ये एक फ्रेजल वर्ब है लुक की। लुक के फ्रेजल वर्ब होती क्या है? जब आप वर्ब के साथ में कोई प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं या फिर किसी और वर्ड का यूज़ करते हैं तो वो हो जाती हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है, जैसे कि लुक इनटू एक अलग फ्रेजल वर्ब है और लुक आफ्टर एक अलग फ्रेजल वर्ब है। हमने लुक आफ्टर का मतलब समझ लिया है, उसका मतलब होता है देखभाल करना। शी समहाउ, उसने, फिर भी, या फिर होता है किसी ना किसी तरह। तो उसने किसी ना किसी तरह ये महसूस किया, ऐसा कुछ हुआ होगा कि उसने ये महसूस किया। फील, फेल्ट, फेल्ट, फील का मतलब होता है महसूस करना। शी समहाउ फेल्ट, उसने किसी ना किसी तरीके से ये महसूस किया। दैट, कि इट वाज नॉट सेफ, कि यह सुरक्षित नहीं था। सेफ मतलब सुरक्षित, वाज नॉट। आप ये ध्यान दीजिएगा कि वाज के साथ अगर वर्ब आएगी तब तो उसका एनजी फॉर्म यूज़ करेंगे हम, सेफ वर्ब नहीं है। तो यहाँ पर आप कभी ये इस बात में कंफ्यूज हो जाएं कि भाई वाज है तो आईएनजी फॉर्म भी आनी चाहिए, तो आएगी, लेकिन वो आएगी केवल वर्ब के साथ में और एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में भी नहीं आएगी। पैसिव में तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। वापस से आते हैं इधर। उसने किसी प्रकार से सोचा कि इट वाज नॉट सेफ, यह सुरक्षित नहीं था। टू लेट द मोंगूज गो नियर देयर सन। क्या? सबसे पहले तो आप मतलब समझिए लेट का। लेट का मतलब होता है कोई चीज़ होने देना, टू अलाउ समथिंग टू हैपन। और कि इसका मतलब हो जाएगा टू लेट द मोंगूज गो। टू लेट गो का मतलब जाने देना, किसके निकट? निकट देयर सन, उनके बेटे के पास जाने देना। किसको? मोंगूज को। ये एक सेफ बात नहीं थी, सुरक्षित बात नहीं थी। सो का मतलब होता है इसलिए। शी टोल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को, अपने पति को बताया। टोल्ड का मतलब बताया। नॉट टू लेट द मोंगूज गो नियर द सन, कि भाई बिल्कुल भी
जो मोंगूज है उसको बेटे के पास में ना जाने दे। लेट गो मतलब जाने दे। द हस्बैंड अशोर्ड, जो पति है यानी कि हमारा अपना वाशरमैन, उसने अशोर्ड करा उसको, हर से यूज़ हुआ है यहाँ पर मिसिज वॉशरमैन के लिए या फिर जो धोबी की पत्नी है उसके लिए, उसको अशोर्ड किया। अशोर होता है आश्वस्त करना, और अशोर्ड उसकी सेकंड फॉर्म है। स्पेलिंग होती है अशोर की ASURE, ठीक है। और इसके साथ अगर सेकंड फॉर्म बनानी तो खाली डी लगाएंगे आप। ऐसा ज़रूरी नहीं है आपकी किसी के साथ में अगर उसकी सेकंड फॉर्म बनानी है तो ED ही लगाना पड़ेगा। अब ऑलरेडी जहाँ E है तो वहाँ डबल E हो जाएगा, जो कि अपने आप में गलत हो जाएगी, है ना। तो आप ये एक इंग्लिश में असल में क्या है कि जितने नियम हैं उससे ज़्यादा उसके अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। सो कोई भी चीज़ को आपको एकदम हार्ड एंड फास्ट मान करके कि नहीं ये है तो ये होगा ही होगा, ऐसा नहीं। बिल्कुल एकदम लीनियंट होकर के इंग्लिश की पढ़ाई करनी है आपको, और डेफिनेटली इस तरीके से आप करेंगे। हर चीज़ को रटना बिल्कुल भी नहीं है, उसको समझना है कि भाई ये क्यों हुआ यहाँ पर, तब आपको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलने वाला है आपकी जो इंग्लिश में। अब आते हैं वापस से इधर कि जो हस्बैंड है उसने आश्वस्त किया उसको दैट कि ही वुड लुक आफ्टर द बेबी, कि वो बच्चे की देखभाल करेगा। वुड है यहाँ पर विल की पास्ट फॉर्म, तो विल वुड होता है पास्ट में, करेगा देखभाल करेगा। सून आफ्टर शीघ्र ही हिज वाइफ हैड लेफ्ट फॉर द मार्केट, या फिर ये समझ लीजिए शीघ्र ही जब उसकी पत्नी मार्केट के लिए चली गई। लेफ्ट मतलब छोड़ देना या निकल जाना, निकल गई। द वाशरमैन वॉज कॉल्ड बाय द लोकल मनी लैंडर। लोकल मतलब स्थानीय, मनी लैंडर होता है साहूकार या फिर जो पैसे उधार देता है। तो जैसे ही उसकी घरवाली बाजार के लिए निकली, द वाशरमैन जो धोबी है वाज कॉल्ड बाय, बुलाया गया किसके द्वारा, जो लोकल स्थानीय साहूकार था उसके द्वारा। अब एक वापस से आते हैं इधर, मैंने आपको बताया था कि वाज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी पैसिव वॉइस में। आपको अगर एक्टिव और पैसिव वॉइस में कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बता दीजिएगा, एक अलग से सेशन हम लोग कर लेंगे, क्योंकि अपने आप में एक काफ़ी लेंथी टॉपिक है एक्टिव पैसिव, उसको यहाँ पर इंक्लूड करना आपको कंफ्यूज करने के बराबर है, जो मैं नहीं करना चाहता। अपनी कहानी की हमारी अभी तक बहुत अच्छी रिदम बनी हुई है, उसको ही कंटिन्यू करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि वाज के साथ में जो थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है वो है पैसिव वॉइस की वजह से। द मनी लैंडर वांटेड हिज मनी, जो साहूकार है वो चाहता था, वांट चाहना, ED उसकी सेकंड फॉर्म, वांटेड हिज मनी अपना पैसा चाहता था, टू बी रिटर्न लौटाया जाना या अपना पैसा वापस चाहता था। दैट जो कि ही हैड लेंट, लेंट होता है लैंड की सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म भी लेंट होती है, और ये लैंड ये वाला लैंड है LEND, LAND वाला, LAND तो हो जाता है ज़मीन, ठीक है। और ये लैंड है उधार देना, तो दैट ही हैड लेंट जो कि उसने उधार दिया था, टू द वाशरमैन धोबी को, अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन, अ फ्यू मतलब कुछ दिन पहले, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अब तक हमने जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये जान लिया है कि एक गांव में एक वाशरमैन अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ रहता था। एक बार काम से लौटते समय उसको एक नेवला दिखाई दिया, तो उसने जो है उसको उठा करके घर ले आया। नेवला को देख करके उसकी मिसेज ने कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है कि आप बेटे के पास में एक नेवला को रखें, लेकिन वो ना चाहते हुए भी उसने उसको रख लिया। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और जो दोनों हैं नेवला और वाशरमैन का बच्चा वो बड़े होते गए। एक दिन क्या हुआ कि जो वाशरमैन की मिसेस थी, धर्मपत्नी जो थी, उनको बाज़ार जाना पड़ा। तो वो चूँकि काफ़ी घबराई हुई थी, पहले से ही बहुत ज़्यादा सस्पिशियस थी, वो संदेह रखती थी नेवले के ऊपर कि मेरे बेटे को नुकसान ना पहुंचा दे। तो उसने कहा अपने पति से कि भाई इसको पास नहीं जाने देना है। तो ठीक है, उसने काफ़ी, जब वो आश्वस्त हो गई, वाशरमैन ने उसको आश्वस्त कर दिया, तो वो चली गई मार्केट। अब वो जैसे ही मार्केट पहुंची या जैसे ही मार्केट के लिए निकली, तो धोबी ने किसी से पैसे उधार लिए हुए थे। अब
जिससे पैसे उधार लिए थे उसने धोबी को बुला लिया अपने पास में। अब तक हमने ये जान लिया है। अब पढ़ते हैं हम लोग आगे। कहानी कहती है कि द बेबी वाज स्लीपिंग। अब जो कि हम बता रहे थे कि वाज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगी, तो वो आ गई है इधर कि जो बालक है वो सो रहा था। स्लीप मतलब सोना और आईएनजी फॉर्म मतलब रहा था, सो रहा था। एंड दस, और इस प्रकार, दस का मतलब होता है इस प्रकार, जो द वाशरमैन है कुड नॉट टेक द चाइल्ड विद हिम, नहीं ले जा सका किसको, बच्चे को अपने साथ। ठीक है। ही पुट द चाइल्ड इन अ क्रैडल। क्रैडल होता है पालना, जिसमें बच्चे को सुला देते हैं और फिर उसके बाद में झूला झुलाते रहते हैं। पालना आपने देखा भी होगा और हो सकता है बचपन में आप उसमें झूले भी हों। ही पुट द चाइल्ड इन अ क्रेडल, एक पालने में उसने बच्चे को रख दिया। एंड लेफ्ट हिम, और उसको छोड़ गया। किसको, जो बच्चा है, ये हिम जो है वो बच्चे के लिए यूज़ हुआ है। और लेफ्ट हिम विद द मोंगूज, नेवले के साथ छोड़ गया। ही थॉट, उसने सोचा। थिंक, थॉट, थॉट। थिंक होता है सोचना और थॉट हो जाएगा सोचा। ही थॉट, उसने सोचा। दैट द मोंगूज वाज एन इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट होता है चतुर या फिर बुद्धिमान एनिमल। एक चतुर एनिमल है, एक चतुर जीव है। कौन, जो मोंगूज है। एंड कुड टेक केयर ऑफ हिज सन, और उसके बेटे का केयर ऑफ होता है सुरक्षा करना या फिर उसका देखभाल करना। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, बाद में कुछ समय या फिर कुछ समय बाद, द वाशरमैन्स वाइफ, जो धोबी की पत्नी है, रिटर्न, रिटर्न होता है लौटना और ईडी उसकी सेकंड फॉर्म है, रिटर्न विद अ बास्केट, लौट आई किसके साथ में, विद अ बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स होता है सब्जियां, और वेजिटेबल इसका सिंगुलर फॉर्म है, वेजिटेबल्स इसकी प्लूरल फॉर्म है। फुल ऑफ वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों से भरी हुई, क्या, एक बास्केट। बास्केट होता है टोकरी। कुछ समय के बाद जो धोबी की पत्नी है वो लौट आई। गई कहाँ थी वो, स्थानीय मार्केट में, लोकल मार्केट में गई थी वो। तो वहाँ से खरीदारी करने के बाद सब्जियाँ खरीद करके एक बास्केट में भर करके वो वापस से आ गई घर पे। शी फाउंड, उसने पाया। द मोंगूज वेटिंग, वेट मतलब इंतज़ार करना। उसने क्या पाया कि जो मोंगूज है उसको इंतज़ार करते हुए पाया। फॉर हर, उसके लिए। देखिएगा मोंगूज कितना जो है मतलब प्रेमी है ये जानवर, कि वो उसके लिए, जो कि हालांकि अब तक हमने कहानी से ये समझा कि बहुत ज़्यादा उसको वो प्रेम नहीं करती थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, तब भी वो बेचारा उसके लिए वेट कर रहा था। आउटसाइड होता है बाहर, बाहर द हाउस, घर के बाहर उसने मोंगूज को अपना इंतज़ार करते हुए पाया। नेक्स्ट है शी लुक्ड एट द मोंगूज, उसने नेवले की ओर देखा या नेवले को देखा। एंड रियलाइज्ड, और ये महसूस किया। दैट समथिंग, कि कुछ, वाज नॉट राइट। समथिंग वाज नॉट राइट का मतलब हो जाएगा कुछ तो गड़बड़ है। वो सीआईडी वाला था ना दया, तो कि कुछ तो गड़बड़ है, तो समथिंग इज़ नॉट राइट अगर आप बात करते हैं तो हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पर है समथिंग वाज नॉट राइट मतलब कुछ तो ठीक नहीं था। अब चूंकि यहाँ तो दया है नहीं, तो हमारी कहानी पे आते हैं वापस से। द फेस एंड पॉज, पॉज होता है जो उसके पंजे होते हैं, या फिर ये मान करके चलिए तो जो उसके पंजे और चेहरा था किसका, ऑफ द मोंगूज, नेवले के चेहरा और पंजे, वर सोग्ड। अब चूंकि फेस और पॉज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और हैं भी ये प्लूरल, तो इसलिए हमने यहाँ पर वर का यूज़ किया है। वर सोग्ड, सोग्ड होता है एकदम सने हुए या फिर डूबे हुए। सोग्ड इन ब्लड, खून से सने हुए थे या खून में डूबे हुए थे। शी वाज डम स्ट्रक, डम स्ट्रक का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित, तो वो हक्की बक्की रह गई। आगे फिर है, ये है डबल कोटेशन मार्क। हम लोग पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि इसका यूज़ क्या होता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये तब यूज़ होते हैं जब हम किसी की बात को बिल्कुल एग्जैक्टली कोट करना होता है हमको, जो उसने कहा है, बिना किसी उसमें चेंज के।
सो ये इन दोनों के बीच में ऐसे शुरू होते हैं और ऐसे ख़त्म होते हैं, तो इनके बीच में जो बात आती है वो एग्जैक्ट बात हम लोग कोट करते हैं यहाँ पे, तो इनको इसीलिए डबल कोटेशन मार्क बोला जाता है। तो अब ये यहाँ पर किसी की बात कोट की गई है तभी ये यहाँ पर यूज़ हुए हैं। यू डर्टी क्रिएचर, तुम गंदे जीव। यू हैव किल्ड माई सन, तुमने किल कर दिया है, मार दिया है मेरे बेटे को। शी क्राइड, वो चिल्लाई। क्राई का मतलब रो रो कर या फिर जोर जोर से चिल्लाना होता है। एंड स्ट्रक, स्ट्रक है स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म। स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म भी स्ट्रक होती है और थर्ड फॉर्म भी। स्ट्राइक का मतलब होता है मारना। तो स्ट्रक द मोंगूज ऑन द हेड, उसने मोंगूज के सिर पर मारा। कैसे? विद हर बास्केट फुल ऑफ वेजिटेबल्स, उसने अपनी जो सब्जियों से भरी हुई बास्केट थी उससे मोंगूज के सिर पर ही मार दिया। देखिए कितनी बड़ी जो है अब यहाँ पर एक घटना घट चुकी है। भाई माँ का दिल है, उसका भी सोच सकते हैं कि उसको ये लगा, वो पहले से ही संदेह रखती थी कि ऐसा हो सकता है। उसको देखा खून तो उसने सोचा कि क्या पता ऐसा हो गया हो, लेकिन हुआ क्या वो अब हम लोग जान लेते हैं। देन शी रैन इनसाइड, तब वह भागी। रैन होता है रन की सेकंड फॉर्म, रन का मतलब होता है भागना, तो रैन हो जाएगा भागी। इनसाइड मतलब अंदर की ओर। एंड वाज रिलीव्ड, और रिलीव का मतलब होता है चिंता मुक्त, और रिलीव या फिर चिंता मुक्त हो गई। टू फाइंड हर सन स्लीपिंग पीसफुली इन हिज क्रेडल, उसके पालने में सोते हुए। पीसफुली होता है, पीस होता है शांति, और पीसफुली हो जाएगा शांतिपूर्वक या फिर शांति से। शांति से सोते हुए उसके पालने में जब उसने पाया किसको, उसके बेटे को, तो वो बहुत ज़्यादा रिलीव हो गई या फिर चिंता मुक्त हो गई। बट ऑन द फ्लोर, लेकिन फर्श पर या फिर फर्श के ऊपर। ले होता है पड़े होना, लाई ले लेन। अ ब्लैक स्नेक, एक काला सांप पड़ा हुआ था। टॉर्न इनटू पीसेस, टीयर की सेकंड फॉर्म होती है टॉर्न और थर्ड फॉर्म होती है टॉर्न। तो टीयर मतलब फाड़ना, तो फटा हुआ, इनटू पीसेस टुकड़ों में फटा हुआ, एंड ब्लीडिंग, और खून उसमें से बह रहा था, या फिर ये समझ लीजिए रक्त रंजित वो पड़ा हुआ था वहाँ पर। द स्नेक अपेयर्ड, अपेयर्ड होता है दिखाई देना या प्रतीत होना। जो स्नेक है वो दिखाई दे रहा था बहुत जहरीला। पॉइजन होता है जहर, और पॉइजनस हो जाएगा जहरीला, तो स्नेक जो है वो बहुत ज़्यादा जहरीला दिखाई दे रहा था। द वाशरमैन्स वाइफ रियलाइज्ड, कि उसके बाद ये कहते हैं कि जो धोबी की पत्नी है उसने महसूस किया। एज टू वॉट, एज टू का मतलब होता है कि क्या। वाट वुड हैव हैपन्ड, हैपन्ड होता है होना, कि उसने ये रियलाइज़ किया कि क्या हुआ होगा। कि एस टू को आप लोग याद कर लीजिए, आप इसकी सामान्य बोलचाल में काफ़ी यूज़ कर सकते हैं और बड़ा एकदम इम्प्रेसिव ये फील करवाता है कि एस टू का यूज़। तो कि क्या हुआ होगा। द मोंगूज, जो नेवला है, मस्ट हैव सीन द स्नेक। मस्ट का मतलब होता है अवश्य ही, ये एक मॉडल है। मस्ट, शुड, कैन, इस तरह के ये मॉडल्स हैं। मस्ट हैव सीन द स्नेक, जो मोंगूज है उसने सांप को अवश्य ही देख लिया होगा। सी, सॉ, सीन। हैव के साथ आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये है थर्ड फॉर्म सीन जो है सी की। सी, सॉ, सीन। सी मतलब देखना, सीन मतलब देख लिया, तो देख लिया होगा। एंड रियलाइजिंग, और ये महसूस किया होगा। दैट इट माइट हार्म द बेबी, कि ये जो है बेबी को नुकसान पहुंचा सकता है। हार्म मतलब हानि पहुंचा सकता है। द मोंगूज वुड हैव टॉर्न द स्नेक इनटू पीसेस, जो नेवला है उसने फाड़ दिया होगा स्नेक को टुकड़ों में। आगे है रियलाइजिंग हर मिस्टेक, अपनी गलती का एहसास करते हुए। शी रश्ड बैक, वो वापस लौटी। टू द मोंगूज, या नेवले की तरफ वापस भागी। रश होता है तेजी से भागना। विद टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी लिफ्टेड द हैवी बास्केट, उसने जो हैवी बास्केट जो कि नेवले के सिर के ऊपर सब्जियों से भरी हुई दे मारी थी उसको उठाया। भारी जो टोकरी है उसको उठाया। एंड बेंट डाउन, बेंट होता है झुक जाना, नीचे झुकी। टू लुक एट हिम,
हिम मतलब जो अपना मंगूज था उसको देखने के लिए नीचे झुकी। द लॉयल मंगूज वाज डेड। गरीब जो है वो मरना ही था, इतनी भारी नन्हे से जीव के ऊपर। आपने देखा भी हो तो काफ़ी क्यूट से लगते हैं जो मंगूज हैं, और इंसान को हानि पहुंचाने के काफ़ी ना के बराबर इनके इंस्टेंसेस सामने आए हैं। काफ़ी क्यूट सा एक ये जानवर होता है। तो अब हम लोगों ने समझ लिया है कि द लॉयल मंगूज वाज डेड, तो जो वफादार नेवला था वो मर चुका था। इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। आई होप कि आपको इससे कुछ सीख मिली होगी, साथ ही आपकी वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही इसको अपने जो नियर एंड डियर हैं उनके बीच में शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।